जब तुर्कों ने सिवाना पर कब्जा कर लिया तो अब उनको एक जगह मिल गई, यहां पर जगह मिल गई तो उन्होंने जालोर में लूटपाट मचानी शुरू कर दी। उन्होंने एक तो सांचौर में महावीर मंदिर था, सांचौर में क्या था, वो तोड़ दिया। एक उस समय अपने स्कूलें सबसे अच्छी हुआ करती थी भीनमाल, कहां पे थी, भीनमाल की स्कूलें तोड़ दी। हमने पढ़ा भी था, तुर्कों ने शिक्षण केंद्रों को नुकसाना बनाना शुरू कर दिया था। तो कहां के शिक्षण केंद्र निशाना बनाए गए, तो भीनमाल के तो स्कूल तोड़ दिए गए, और सांचौर का क्या तोड़ दिया गया। कानड़ देव को बड़ा अजीब लगा, अरे यार ये तो बड़ा गलत तरीका है। तो कानड़ देव जालोर से अपनी सेना लेके निकलता है। तुर्क जो जालोर में इधर उधर भटकते हुए बाहर घूम रहे थे उन सबको वहां से भगाना शुरू करता है। उनकी सेना को मारते हुए नागौर तक लेके आता है। नागौर में अपने मेड़ता के पास में एक जगह थी मालकाना, उसका अलाउद्दीन खिलजी का जमाई है। अलाउद्दीन खिलजी की एक तो बेटी फिरोजा थी, एक बेटी और थी। उस बेटी को और जमाई को दोनों गिरफ्तार करके जालोर ले आए थे। हालांकि बाद में जिनको छोड़ दिया गया था, पर अलाउद्दीन को लगा रहा है यार ये तो एकदम ही लुट गया मामला, और तो बेटी जमाई तक को गिरफ्तार करके ले गए। तो अब अलाउद्दीन ने जालोर पर हमला किया। जब जालोर की तरफ उनकी सेना आ रही होती है तो जालोर के पास एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है खुडाड़ा। पहले वहां पर एक लड़ाई होती है, उस लड़ाई में कानड़देव तुर्कों को हराता है। तो अब तुर्क और बड़ी सेना लेके आए और अब जालोर को घेर के बैठ गए। पर वो ये किले को जीतना इतना सरल नहीं था, किला बहुत मजबूत, किले के ऊपर चढ़ना संभव नहीं, किले को तोड़ना संभव नहीं, किले को जीतना संभव नहीं। पर हर बार कोई ना कोई एक व्यक्ति काम आ ही जाता था। इस बार अलाउद्दीन ने एक व्यक्ति को अपनी तरफ मिलाया, बिक्का दहिया। क्या नाम व्यक्ति, बिक्का दहिया को अलाउद्दीन ने खूब सारे रुपए दिए और कहा कि यदि तू अंदर जाने का रास्ता बता देगा तो फिर कानड़ देव को मारने के बाद हम तेरे को राजा बनाएंगे। बिक्का दहिया ने कहा इस किले की दीवार एक साइड से कच्ची है, इस किले की दीवार एक साइड से यदि आप वो तोड़ने का प्रयास करो तो टूट जाएगी 5-7 दिन, तो उधर से घुस जाओ किले के अंदर। कैसे पता चले दीवार कच्ची है, तो कहा गया इस किले के चारों तरफ राई डाल दी जाए। राई का बीज होता है, राई सरसों जैसा बीज होता है ना राई का, तो राई के बीज के लिए ऐसा कहा जाता है कि राई का बीज यदि आप रात को जमीन में डाल दो तो सुबह तक जमीन फूटने लग जाएगी, अंकुरित होने लग जाएगी वहां से। तो कहते हैं कि इसके चारों तरफ राई डाली जाए। तो चारों तरफ जालोर के किले की राई डाली गई। अगले दिन जहां से भी राई फूटने लगी इसका मतलब वहां से जमीन क्या है, कच्ची। पक्की जमीन में तो फूटेगी नहीं। तो अब पता चल गया भाई इस साइड से दीवार कच्ची हो सकती है, उन्होंने उधर से हमला किया था। अपने कहानियां ऐसी भी है कि जब अलाउद्दीन ने राई डलवाई थी तो उसने चारों तरफ घोषणा करवाई कि जिसके पास जितनी राई है ला कर दो, और लोगों ने खूब राई ले जाके दी थी। उसने मुंह मांगे दामों में राई खरीदी थी। आपने जाका 500 रुपए किलो, तो उसने कहा 500 रुपए किलो, और आपने जाका 1000 रुपए किलो, तो उसने जाका 1000 रुपए किलो। एक मेरे जैसा कोई आलसी आदमी था, वो दूसरे दिन सुबह गया कि सुल्तान वो मैं राई लेके आया हूँ, 100 किलो राई है मेरे पास। अलाउद्दीन ने कहा कि लो भाई मास्टर जी राई लाए, 2 रुपए किलो में तोल लो। मैंने कहा अच्छा, रात को तो 500 रुपए किलो और अब कितने में, 2 रुपए किलो। अलाउद्दीन ने कहा राई रा भाव राते ही गया कि आज दिन तक यदि कोई काम हो जाए और उसके बाद में कोई पहुंचे कि भाई आज की क्लास 1 बजे समाप्त हो जाए और आप बाद में अक्सर क्लास, ये राई रा भाव, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 तारीख थी, उसके बाद में आप जाओ, राई रा भाव तो राते गया। राई के भाव तो कब चले गए थे, रात को ही चले गए थे। तो वो राई के साथ एक कहानी जुड़ गई कि जालोर का किला किसके भाव बिक गया था। वो बेचने वाला आदमी कौन, बिका दैया की पत्नी थी, उसका नाम था हीरा दे। क्या नाम था, बिका दैया। खूब सारे रुपए मिले, वो घर पे गया, घर पे ले जाके उसने हीरा दे को कहा कि पैसे पैसे करती है, लपगड़ बंगले बना ले जितने तेरे को रुपए चाहिए, और अभी तो केवल रुपए मिले हैं, अब कल तो मैं बनूंगा राजा और तू बनेगी रानी। उसने कहा पर इतने रुपए लाया कहां से, ड्रीम 11 भी टीम बनाई, क्या किया ऐसा। और उसने कहा कि मैंने अलाउद्दीन को किले के अंदर आने का रास्ता बता दिया। अब अलाउद्दीन अंदर आएगा, इन कानड़ देव वीरम देव को मारेगा, और मारने के बाद मुझे क्या बनाएगा। और उस महिला को बड़ा बुरा लगा, उस महिला को लगा देशद्रोही, कुल कलंकी, विश्वासघाती, ये मेरा पति है। और उसे लगा कि ऐसे विश्वासघाती से तो पति ना होना ज्यादा अच्छा है, उसने मार दिया। बिका दैया को उसकी पत्नी मार दी। ऐसी महान महिलाओं की वजह से सभ्यता और संस्कृतियां और देश बचते हैं। राजस्थान वीरों की धरती है, सही स्टेटमेंट है, और ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट है राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। किसकी धरती है, हमारी यहाँ की माँ बहन बेटियां बहनें वो ज्यादा बहादुर हुई थी, इसलिए उनके पिता भाई बेटे ज्यादा बहादुर निकले। समाज का चरित्र महिलाएं गढ़ती है, जिस समाज में महिलाएं जैसी होती है समाज वैसा ही बन जाता। हमारी महिलाएं बहादुर थी तो यहाँ पुरुष भी क्या हुए, अब महिलाएं थोड़ी कम बहादुर है तो पुरुष भी। जब से महिलाओं ने कहना शुरू किया कि हम तो खुद ही अबला हैं, हमसे तो कुछ भी होता, तब से पुरुष और अबला हो गया, महिलाओं से भी ज्यादा अबला हो चुका है पुरुष। तो लड़कियों तुम अबला हो गया, जोर से तो बोलो।
मरी मरी सी बोल रहे हो। हाँ, ऐसा क्या बता सर, है कि नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। आप मानो वही मान लो सर, देखी जाए। हम आगे पढ़ेंगे हमारी ऐसी खूब सारी कहानियां की किसी एक रानी ने अपने पति के युद्ध से हार कर वापस आने पर किले के दरवाजे बंद कर दिए कि ऐसे हारे हुए पति का तो मैं मुंह भी देखती। किसी एक रानी ने अपने पति के युद्ध में ना जाने पर या युद्ध में जाने से आनाकानी करने पर अपना सिर काट कर दे दिया था। किसी एक महिला ने अपने पति के विश्वासघात करने पर उसको खुद को ही मार दिया था कि ऐसे विश्वासघाती पति को तो मैं सहन करूंगी। और हजारों हजारों कहानियां इस प्रकार की पड़ी है। इसीलिए जैसा समाज था वैसी क्या होगी, जैसी महिलाएं थी वैसा ही क्या हो गया। सुत मरियो हित देश में न हरख्यो बंधु समाज। सुत मरियो हित देश में, सुत मतलब बेटा, बेटा मर गया, हित देश में, देश के काम आ गया। हरख्यो बंधु समाज, हरखना मतलब राजी होना। भाई बंधु और समाज को प्राउड फील हुआ कि हमारा बेटा हमारा भाई किसके काम आया है। मानी हरखी जलम देन जत्री हरखी आज। माँ इतनी राजी तो उस दिन भी नहीं हुई थी जिस दिन बेटा पैदा हुआ था, उससे अधिक आज राजी हुई कि कम से कम उसने मेरे दूध को उज्जवल किया है। उसे इस बात की खुशी थी कि 9 महीने फालतू में बाहर तो नहीं मरी। जिसको पैदा किया था वो किसके काम आया। रण चालू सुत भाग्यो न गावा लथपथ थाय। रण चालू मतलब युद्ध ही चालू। सुत भाग्यो बेटा भाग गया, गावा लथपथ थाय क्योंकि गांव में क्या हो गया था, ज्यादा घाव लग गए, उसको लगा मर जाऊंगा इसलिए डर के मारे सुत चालू रण चालू सुत भाग्यो गावा लथपथ थाय। मयड़ हांचड़ बाडिया धन चूड़ो चटकाए। माँ ने अपने स्तन काटकर फेंक दिए थे कि शर्म आती है, तुझे कभी यहीं से दूध पिलाया था। पत्नी ने अपना चूड़ा तोड़ दिया था कि तेरे जैसे पति के होने से तो अच्छा पति हो ही ना। महिलाएं ऐसी थी इसलिए आदमी 2 बार सोचता था कि जाके लुगाई बेइज्जती कर देगी, इसलिए बेचारा भागता नहीं था, लड़ाई कर लेता। लड़ाई कर लिए तो उन वीरों के नाम हुए, पर उन वीरों से भी ज्यादा बहादुर कौन थी। और आप ये तो लड़ाई को छोड़ो, मैं तो हमेशा संस्कृति के लिए कहता हूं कि हम आज दिन तक यदि भारतीय संस्कृति बची हुई है तो उसके पीछे महिलाओं का बड़ा योगदान है। अंग्रेज आए आपके देश में, पुरुषों के सबके कपड़े चेंज कर गए, महिलाओं के नहीं हुए। पुरुष आज भी पैंट शर्ट में रह गए, ये सब के सब क्या वेस्टर्न कल्चर है। पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने शुरू कर दी। महिलाओं के कपड़े वैसे बढ़ रहे, यदि महिलाएं अंग्रेजों जैसी हो जाती सभ्यता ही पूरी चेंज हो जाती। फिर ये दिवाली रोली नहीं मना रहे होते, तब यूं जिंगल बेल जिंगल बेल। हाँ ऐसा क्रिसमस ढोक रहे होते सारे के सारे। भूमियों सा महाराज अलग ही होते अपने, वो भूमियों सा महाराज सारे के सारे अपने। तो मैंने एक साथ एक दिन पहले ही बताया था, मेयो कॉलेज खुला था, तो बताई थी मैंने बात। रानियां अड़ गई थी मेयो कॉलेज में राजकुमारों को भेजने से, नहीं भेजेंगी। मेयो कॉलेज में कभी सीटें ही फुल नहीं हुई कि रानियां लड़ लिया करती कि ना ना हम हमारे बेटे को मेयो कॉलेज में नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजना मेयो कॉलेज में। मैं तो अभी थोड़े दिन पहले कोई किताब पढ़ रहा था, उसमें एग्जाम्पल थे कि मान लो एक दो कोई राजा या सामंत थे जिन्होंने रानियों से लड़ झगड़ गए, क्या तरीका है, बच्चों की पढ़ाई खराब करती है, भेजो, तुम्हारे महिलाओं को तो यही काम है, बच्चों को पढ़ने नहीं देती। और अजमेर जबरदस्ती भेज दिया। फिर थोड़े दिन वो छुट्टी पे आया, लड़का छुट्टी पे तो आएगा, बच्चा छुट्टी पे आएगा, तो उसकी माँ ने उसकी शादी करवा दी। अब 2 महिलाएं होगी, अब इसको जाने। तो पढ़ाई छुड़वा दी लेकिन मेयो कॉलेज में जाने। उन्होंने लगा यार वहां जाएंगे अंग्रेजों जैसे हो जाएंगे, फिर मतलब ही क्या है। अपने जयपुर की एक रानी थी, उसके बेटे को मेयो कॉलेज भेज रहे थे, तो उसने कहा नहीं भेजूंगी, मेरे तो एक ही बेटा यार, नहीं भेजूंगी, 100 बहाने बनाए। तो अंग्रेजों ने फिर फाइनली कहा कि चलो एक काम करते हैं, जयपुर में तो पढ़ा दें। उसने कहा हाँ पढ़ाओ, जयपुर में पढ़ाओ। तो कहा टीचर अंग्रेज होगा, उसने कहा नहीं, टीचर ब्राह्मण होना चाहिए। उस समय पढ़ाने काम पंडित जी करते थे, पंडित जी होने चाहिए। तो कहा यहाँ जयपुर में अच्छे पंडित जी है नहीं, जयपुर में तो अंग्रेज जिनसे पढ़ाना। उसने कहा बाहर से बुलाओ, फिर आगरा से टीचर बुलाए और उस राजकुमार की शिक्षा दीक्षा दी गई। बाकी वो रानी अड़ी रहेगी, नहीं बेचूंगी मैं। करौली की एक रानी अड़ गई थी कि मेरे बेटे को मेयो नहीं भेजूंगी, यहीं पर लगाया जाए। तो उन महिलाओं के ऐसे खूब सारे प्रयास है, तब जाके आप यूं जो तिलक लगा लगा के बैठे रहते हो ना क्लास के अंदर, आप जो कहते हो सर नवरात्रे हैं, दशहरे की छुट्टी कर दो, दिवाली की छुट्टियां कब से कब तक करोगे, ये सब किसकी वजह से है। लड़कों एक बार थैंक यू बोलो, थैंक यू महिलाओं। पहले हुआ क्या भाई, अब लड़ाई, अब जब किला तोड़ के सॉरी दीवार तोड़ के अंदर घुसेंगे तो लड़ना ही पड़ेगा। फिर आपको लड़ोगे तो पहले कानरदेव लड़ता है, कानरदेव लड़ता है, वहां मारा जाता है, फिर युद्ध भूमि में वीरमदेव राजा बनता है। चलते युद्ध के बीच में वीरमदेव का राजतिलक करते हैं, फिर लीड कौन करता है, वीरमदेव। वीरमदेव ही लड़ता मारा गया, तो अलाउद्दीन ने जालोर पे कब्जा कर लिया और जालोर का नाम बदल के कहता जलालाबाद। कहते फिरोजा ने तुर्क सैनिकों को कहा था कि वीरमदेव को जिंदा पकड़ कर लाना, और यदि जिंदा ना मिले वो आपको तो कम से कम डेड बॉडी तो लाना उसकी। अब वीरमदेव जिंदा था कैसे मिलता, वो लड़ता वो मारा गया था युद्ध में, और उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली।
कहते हैं वो मतलब उसका हाथ कहीं कट के गिरा होगा, पैर कहीं कट के गिरा होगा, वैसे वो अलग अलग अंग उसके अलग अलग जगह पे कट के गिरे। फिर फाइनली उसकी मुंडी मिल गई, गर्दन। तुर्क उस गर्दन को लेके फिरोजा के पास दिल्ली गए, भाई बाकी डेड बॉडी तो मिली नहीं, अब कहां कहां गिर गए, और ये मिली, हमें तो मुंडी मिली है, तो ये तू ले ले। कहते फिरोजा ने कहा कि भाई मैं वीरमदेव से प्रेम करती थी, उसे विवाह करना चाहती थी, पर वो तो मेरे से कभी मिला ही नहीं, मैं कभी उसको ढंग से देख भी नहीं पाई थी, तो कम से कम मैं उसकी चेहरे को ढंग से देखूं तो सही, निहारूं तो सही, उसको भर पलक देखूं तो सही उसको। अगर उसकी थाली में उसकी वो मुंडी पड़ी थी, गर्दन पड़ी थी इतनी, और फिरोजा उसकी गर्दन को देखने के लिए सामने आई। फिर अपने कवियों की कल्पना है, कवियों के लिए कहा भी जाता है, जहां ना पहुंचे रवीर वहां पहुंच जाए। तो कहते वीरमदेव पहले भी फिरोजा से मिलना नहीं चाहता, अब वो मरा हुआ है, खाली उसकी गर्दन है, फिरोजा उसकी गर्दन देखने के लिए आ गई है, फिर भी गर्दन घूम गई। उसने कहा मरने के बाद भी फिरोजा को तो दिखूंगा। फिरोजा कहती है कि तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई हमें, तज तुर्कानी चाल, तुर्कों की बातें छोड़कर हिंदवाणी हुई हमें, मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूं, या मैं हिंदू बन चुकी हूं। मारा भो भोरा भरतार शीश ने धूण सोनीगरा, हे मेरे सोनीगरा, मेरे 7 जन्मों के पति, मेरे से सिर मत घुमा, मैं तुम्हारे लिए हिंदू बनने तक के लिए तैयार हो जाऊंगी। पर सोनीगरा मान थोड़ी जाए, वो चक्री हो गया था। कहते हैं फिरोजा फाइनली उस मुंडी को लेती है, यमुना में छलांग लगा देती है, सुसाइड कर लेती है फिरोजा। जल जोर कर लिया था फिरोजा। मेरे को कभी बहुत सारे पैसे आएंगे। एक और मूवी बनानी है, जालोर। कौन सी मूवी बनानी है? क्योंकि यार इसमें एक्शन, रोमांस, ट्रेजेडी, कॉमेडी सब कुछ है यार इस कहानी के अंदर, है ना। कहानी में ऐसा कोई है ही नहीं कि कोई एंगल नहीं दिया जा सके, सारे एंगल दिए जा सकते हैं। एक और मूवी अच्छी सी बनाएंगे तो उसके लिए भी आप अपने नाम लिखवा सकते हैं। कि आप में से बिका दैया कौन बनना चाहता है, हीरा दे कौन बनना चाहता है, तो उन भैया को नाम लिखवा दें आप, तो बाद में ऑडिशन ले लूंगा आपका। चलो।